Let's start. Next topic. Number 5. Reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun definition is reciprocal pronoun reciprocates the action by the two person or things at same time in a sentence. It comes after the verb. यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है each other and one another. Each other and one another ये यूज होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हम आइडेंटिफाइड कर लेते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेंगे. सबसे पहले ये समझेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होता है. रेसिप्रोकल प्रोनाउन यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेसिप्रोकेट्स द एक्शन बाय द टू पर्सन और थिंग्स. यहाँ पे दो लोगों के या दो वस्तुओं के बीच की बात होगी और एट सेम टाइम, और वो सेम टाइम उसी समय पे वो बात स्वीकारी जाएगी. उसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखते हैं. नंबर फर्स्ट, दीपक एंड संजय ब्लेम्ड ईच अदर फॉर द मिस्टेक. अब यहाँ पे देखिए दीपक एंड संजय, तो ये दो पर्सन है, टू पर्सन, दीपक एंड संजय. अब यहाँ पे दोनों व्यक्ति जो है ब्लेम्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे ब्लेम्ड कर रहे हैं फॉर द मिस्टेक, गलती के लिए. अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल हम देख रहे हैं. द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम कोऑपरेट विथ वन अनदर. जहां दो लोगों की बात आती है वहां हम ईच अदर का यूज करते हैं, और जहां दो से ज्यादा की बात आती है वहां पे हम वन अनदर का यूज करते हैं. स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स स्वाभाविक सी बात है कि क्लास में दो नहीं होंगे, दो से ज्यादा ही होते हैं, तो वहां पे बच्चों का नंबर ज्यादा होता है. तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम कोऑपरेट विथ वन अनदर. सभी बच्चे क्लास में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं. तो जहां पे हमारा दो से ज्यादा की बात आती है वन अनदर, और दो व्यक्ति की बात आती है, दो पर्सन की बात आती है, तो वहां पे ईच अदर का यूज करते हैं. ये हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे यहाँ पे पॉइंट्स मैंने बनाया हुआ है. नंबर फर्स्ट पॉइंट बनाया कि इट डज नॉट यूज एज सब्जेक्ट. इट डज नॉट यूज एज सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं होता, सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज नहीं करते. इट डज नॉट, इट मीन्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी ईच अदर एंड वन अनदर. ये ईच अदर एंड वन अनदर का यूज हम सब्जेक्ट की तरह नहीं करते. एग्जाम्पल में देखिए लिखा है ईच अदर आर रेडी टू कम हियर, जो कि रॉन्ग है, ये गलत है. यहाँ पे ईच अदर सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो ये रॉन्ग है. पॉइंट्स में मैंने बताया कि इट डज नॉट यूज एज सब्जेक्ट, हम इसको सब्जेक्ट की तरह नहीं लिख सकते हैं. ईच अदर ये रॉन्ग है हमारा. आर रेडी टू कम हियर. सेकेंड, हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका सही क्या होगा, करेक्ट क्या होगा. इसको हम सही लिख सकते हैं दे आर रेडी टू कम हियर, ये करेक्ट है, सही. फिर देन नेक्स्ट टॉपिक्स पे आते हैं जो कि काइंड्स है, हमारा प्रोनाउन के काइंड्स है. नंबर 6, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये नाम से ही पता चल रहा है, मैक्सिमम बच्चे इस नाम से ही जान जाते हैं कि ये कैसा प्रोनाउन है, कैसा सर्वनाम है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न पूछी जाए, वो इंट्रोगेटिव कहलाती है. यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी एक ऐसा सर्वनाम है यूज टू आस्क, जिसका प्रयोग हम पूछने में करते हैं. क्या पूछने में करते हैं? क्वेश्चन, प्रश्न पूछने में करते हैं, उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे हु, हुम, हुज एंड विच एटसेट्रा और भी हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हम हु का यूज देखते हैं. हु का यूज किस लिए किया जाता है? तो हु हमने लिखा है, हु का मतलब होता है कौन. हु का मतलब होता है कौन. तो इसका यूज हम क्यों करते हैं? यूज फॉर पर्सन, पर्सन्स का पता लगाने के लिए करते हैं. जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि रोहन इज गोइंग टू कानपुर. रोहन इज गोइंग टू कानपुर, ये कौन सा सेंटेंस है? ये सभी बच्चे जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस है, जो कि साधारण वाक्य कहा जाता है. रोहन इज गोइंग टू कानपुर, रोहन कानपुर जा रहा है. अब हमको इसमें हु का यूज करना है, पर्सन का पता लगाना, यूज फॉर पर्सन. इसमें पर्सन यानी सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है. तो हमने सबसे पहले लिख दिया हु इज गोइंग टू कानपुर. तो हु का मतलब होता है कौन. कानपुर कौन जा रहा है, तो हमें आंसर मिल रहा है रोहन.
तो रोहन आंसर मिल रहा है। तो ये हमारा यूज हुआ हूं का, जिससे हम पर्सन यानी सब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, हुम। हुम मीन्स होता है किसे, किसको। हुम का हिंदी हम जानते हैं कि हुम का यूज अगर हम कहीं कर रहे हैं तो हुम का मतलब होता है किसे या किसको, और इसका यूज हम यहाँ पे किस लिए किया जा रहा है, हुम फाउंड ऑब्जेक्ट, मतलब हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हुम का यूज करते हैं। इसके पहले हमने देखा था हु जो कि फाउंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, पर्सन का पता लगाने के लिए किया गया था। फिर नंबर सेकंड हुम पे आते हैं, हुम फाउंड ऑब्जेक्ट, जो हम ऑब्जेक्ट का पता लगाएंगे सेंटेंस में। यहाँ पे सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है, शी हैज कॉल्ड हर मदर, शी हैज कॉल्ड हर मदर, वह अपनी माता को बुलाई है। तो अब इसमें हमको पता लगाना है ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कर्म क्या है। तो हुम का यूज करेंगे, हुम हैज शी कॉल्ड, वह किसको बुलाई। तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, हर मदर, हर मदर अपनी माता। तो ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। तो हुम का यूज करके हम ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। फिर आते हैं हुज। हुज का मतलब होता है फाउंड ओनर, यानी मालिक, कि किसी सामान पे या किसी चीज पे किसका अधिकार है हम वो पता लगाते हैं। हुज मीन्स हुज का पता हम लगाते हैं मालिक के लिए। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, दैट कार इज माइन, दैट कार इज माइन, यह कार मेरी है। अब यहाँ पर हमने लिखा हुज, हुज कार इज दैट, यह कार किसकी है, तो हमें पता चल रहा है माइन, यानी कि मेरी है। तो ये एक मालिक का पता चल रहा है कि माइन यानी मेरा है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का डिफिनेशन है, रिलेटिव प्रोनाउन ज्वाइंस टू सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउन टू सेंटेंस को ज्वाइन कर, जोड़ता है। ज्वाइन मीन्स जोड़ना, दो सेंटेंस को जोड़ना रिलेटिव प्रोनाउन का काम है। बिफोर इट शो रिलेशन फ्रॉम नाउन, और वह नाउन के साथ यानी संज्ञा के साथ अपने रिलेशन को भी शो करता है, बताता है। यहाँ पे whom, who, which, whose, what एंड एक्सेट्रा लिखा हुआ है। पॉइंट्स इंडिकेट करके मैंने यहाँ बताया है कि इट यूज लाइक एज कंजक्शन, इट यूज लाइक एज कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब हम जानते हैं, कंजक्शन मतलब होता है जोड़ना, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना। इट मतलब हुआ रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम इसकी तरह भी करते हैं, कंजक्शन की तरह भी करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं, लिखा हुआ है, जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है। तो जो पहले आया हुआ, जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है। तो मैंने इसका ट्रांसलेट किया, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। तो यहाँ पे कंजक्शन यानी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हमने हु से किया है, जो कि दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन किया है, जोड़ के बता रहा है, और नाउन के साथ उसके संबंध को भी शो कर रहा है। यह वह लड़की है जिसने खाना पकाई थी। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, यह वह लड़की है जिसने खाना पकाई थी। दिस इज द गर्ल हु कुक्ड फूड। तो इसमें भी दो सेंटेंस को हम ज्वाइन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का क्या कार्य है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मात्र जो रहने पर। ये हमने अभी जो पीछे बताया आपको रिलेटिव प्रोनाउन, उसी का ये एग्जाम्पल है। मात्र जो रहने पर अगर आता है तो वहां पे वन हु का यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, और मात्र जो रहने पर आता है अगर वो प्लूरल आता है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, दोज हु का। एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो कठिन मेहनत करता है वह परीक्षा में सफलता पाता है। तो जो कठिन मेहनत करता है, तो मात्र जो अगर पहले आता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है मात्र जो रहने पर, और उसमें आपका ये शर्त भी है कि अगर सिंगुलर नाउन आता है तो वन हु का यूज करेंगे। तो ये सिंगुलर नाउन है, कैसे पता चल रहा है, जो कठिन मेहनत करता है वह परीक्षा में सफलता पाता है, वह परीक्षा में सफलता पाता है। दिस इज द सिंगुलर नाउन ही शी एंड नेम। अब यहाँ पे हमने यूज किया वन हु का। वन हु वर्क हार्ड गेट्स सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो गेट्स
का यूज यहाँ पे किया गया, वन हु का यूज किया गया। वन हु ये तो ऊपर लिखा हुआ है कि सिंगुलर नाउन रहेगा तो वन हु लगाएंगे अगर जो आता है तो, लेकिन यहाँ पे गेट्स किसलिए लगाया गया? ट्रांसलेशन बच्चों ने पढ़ा होगा तो उन्हें पता है कि पाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंगुलर नाउन में एस या ईएस का यूज हम करते हैं वर्ब में, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर नाउन के साथ हमने एस का यूज किया हुआ है। नंबर सेकंड हम देख रहे हैं, जो कठिन मेहनत करते हैं वे परीक्षा में सफलता पाते हैं। अब यहाँ पर ये प्लूरल नाउन है, वे परीक्षा में सफलता पाते हैं। और प्लूरल नाउन के साथ हमने यहाँ पे लिखा है कि दोज हु का यूज किया जाता है। दोज हु, तो यहाँ पे हमने लिखा पहले जो के लिए दोज हु और यहाँ पे जो के लिए वन हु, तो सिंगुलर के लिए वन एंड प्लूरल के लिए दोज। दोज हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, इसमें एस या ईएस नहीं लगाया गया क्योंकि ये हमारा प्लूरल नाउन है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पॉसेसिव प्रोनाउन, जो नंबर 8 है। पॉसेसिव प्रोनाउन को हम अधिकार की तरह भी जानते हैं, जिसपे अधिकार हो, जिसे हम बोलते हैं कि ये मेरा है, तुम्हारा है, उसका है, उसकी है, तो अधिकार के लिए भी हम यूज करते हैं पॉसेसिव का। अधिकार होता ही है इसका मतलब। पॉसेसिव केस हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे हम पॉसेसिव को समझते हैं। तो प्रोनाउन में आई तो उसको हम माइन लिखते हैं, ही आता है तो हिज लिखते हैं, शी को हर्ष लिखते हैं, यू को योर्स लिखते हैं, वी को अवर्स, दे को देयर्स एंड इट का कुछ नहीं होता। नाउन एपोस्ट्रोफी एस एंड ऑफ का यूज किया जाता है। एडजेक्टिव आई का माइन, ही का हिज, शी का हर एंड यू का योर, वी का अवर, दे का देयर एंड इट का यहाँ पे एडजेक्टिव होता है इट्स, लेकिन प्रोनाउन नहीं होते। अब इसका एग्जांपल हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम पोसेसिव जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि अधिकार के लिए होता है, तो यहाँ एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है, यह मेरी किताब है। अब यहाँ हमको ये समझना है, यह मेरी किताब है, ये बता रहा है कि किताब मेरी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह किताब मेरी है, मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस अलग है, वाक्य अलग है। इसको हम बनाएंगे, यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। मेरा मेरी के साथ अगर से चीजें लग के आती हैं तो वहां पर हम माई का यूज करते हैं, दिस इज माई बुक। यहाँ पे यह किताब मेरी है, मतलब यहाँ मेरी के साथ नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? माइन। दिस बुक इज माइन, मतलब अधिकार शब्द मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। अगर मेरा मेरी अकेले आता है तो माइन लगाते हैं, और मेरा मेरी के साथ चीजें लग के आती है तो माई का यूज करते हैं। सेम एज सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। यहाँ पे हमने माई का यूज किया क्योंकि मेरा मेरी के साथ लग के आया हुआ है। यह घर मेरा है, यहाँ मेरा अकेले आया है, दिस हाउस इज माइन का यूज किया गया है। ये हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन था। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर। यहाँ हम देख रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में दिस, दैट, दिस, दोस अगर आते हैं तो हम इजीली इसे पहचान जाते हैं कि हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने पॉइंट्स बना के बताया है, इंडिकेट्स टुवर्ड्स नाउन, और ये नाउन की तरफ जो है इशारा करता है। जैसे एग्जांपल में देखिए हमने यहाँ पे लिखा है सिंगुलर एंड ये प्लूरल, तो दिस एंड दैट ये सिंगुलर में आते हैं, दिस एंड दोस ये हमारा प्लूरल होता है। एग्जांपल जैसे हम यहाँ देख रहे हैं दिस, तो दिस का यूज कहाँ करते हैं? तो दिस यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस मतलब होता है यह, दिस मतलब होता है यह। तो पास की वस्तुओं के लिए हम दिस का यूज करते हैं, जो पास में वस्तु हो तो दिस का यूज। जैसे मैंने कहा यह कार है, तो इसका इंग्लिश हम बनाएंगे दिस इज द कार, यह कार है। फिर यहाँ लिखा है दैट, अब यहाँ पे हमने इज का यूज किया क्योंकि दिस हमारा सिंगुलर नाउन में आता है, इसलिए हमने इज लगाया हुआ है। दैट दूर की वस्तु के लिए यूज किया जाता है।
सिंगुलर नाउन में वह एक पेड़ है, इसको हम बनाएंगे दैट इज अ ट्री, दैट इज अ ट्री। तो सिंगुलर नाउन में दिस एंड दैट, जो कि एग्जांपल के थ्रू हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि यह कार है, दिस इज अ कार, ये पास की वस्तु के लिए किया जाता है दिस का यूज, एंड दैट का यूज दूर की वस्तु के लिए किया जाता है, वह एक पेड़ है, दैट इज अ ट्री। देन सेकंड नंबर पे हम आते हैं प्लूरल नाउन दीज। दीज का मतलब होता है ये या ये सब, ये दूर की वस्तु के लिए किया जाता है, ये पास की वस्तु के लिए किया जाता है, सॉरी। दिस का यूज हम जो है पास के लिए करते हैं, एक से ज्यादा, जैसे हमने यहां पे लिखा ये सब किताबें हैं, ये सब किताबें हैं, तो ये सब किताबें हैं, ये पास के लिए किया जा रहा है, एक से ज्यादा के लिए, एक से ज्यादा के लिए। इसका यहां पे हम बनाएंगे दीज आर बुक्स। फिर सेकंड दोज, दोज का मतलब होता है वे या वे सब, जो दूर के लिए किया जाता है, एक से ज्यादा वस्तुओं के लिए किया जाता है। वे सब खिड़कियां हैं, वे सब खिड़कियां हैं। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, दोज आर विंडोज, दोज आर विंडोज। तो यहां पे हमने देखा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर में दिस एंड दैट आते हैं, दिस जो कि पास के लिए किया जाता है, दैट दूर के लिए, दिस एक से ज्यादा चीजों के लिए पास के लिए, एंड दोस एक से ज्यादा चीजों के लिए दूर के लिए यूज किया जाता है। ये चैप्टर सेकंड हमारा प्रोनाउन ये आज फिनिश हुआ। टुडे इज फिनिश चैप्टर सेकंड लेसन एंड प्रोनाउन, एंड थैंक यू। एंड इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन टेल with the help of comment box. Okay, thank you.